वेलकम बैक। कमालिया में चीनी की कीमत को पर लग गए। चीनी 100 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। शहरियों ने हुकूमत वक्त से चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर फिल फौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है जो चीनी है वो 110 रुपए से बढ़ गई है और हमारा तो हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि जो भी चीनी माफिया है उनको कंट्रोल किया जाए और जो चीनी की कीमत है उसको वापस लाया जाए और उसको कम किया जाए। सर इतनी महंगाई है, कहाँ जाएं? चीनी 110 रुपए 100 रुपए से कम नहीं मिलती है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को रोटी नहीं पूरी होती है। क्या करें, किधर जाएं? हुकूमत से अपील है कि हमारे लिए कुछ करें। अवाम आए रोज नए माफिया से लुटने पर मजबूर है। कभी चीनी माफिया तो कभी आटा माफिया और कभी पेट्रोल माफिया। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और मजदूर तबके को कहीं का नहीं छोड़ा। जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फोटो सेशन और ठंडे कमरों तक महदूद हैं, जबकि मुनाफाखोर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त बढ़ती हुई महंगाई को फिल फौर कंट्रोल करे ताकि गरीब और मजदूर तबके को महंगाई से निजात मिल सके। चीनी के बढ़ते हुए दामों ने शहरियों के मुंह से मिठास छीन ली है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को फिल फौर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रेट बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गई। अली शेर भट्टी की रिपोर्ट। पत्तोकी में चीनी और आटे की बढ़ती हुई कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर भर के किराना स्टोर पर चीनी 95 रुपए से लेकर 100 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गई है और पिछले 2 हफ्तों से दस्तयाब ही नहीं। इसी तरह पत्तोकी के नवाही इलाकों में चीनी 100 रुपए से ज्यादा में फरोख्त की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आटे की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। 1400 रुपए मन में खरीदी जाने वाली गंदम 2000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि चक्की मालकान आटा 2200 रुपए मन से लेकर 2400 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। में चीनी जो है उसका इतना बहरान है कि वो 95 रुपए से लेकर 100 रुपए तक सेल कर रहे हैं दुकानदार, और यूटिलिटी स्टोर पे तो बिल्कुल ही नहीं मुयसर है। और आवाम जो है वो इतनी खजल खराब हो रही है कि उनको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो वो 95 से 100 रुपए मिल रही है। शहरियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया चीनी और आटे के रेट पर कंट्रोल नहीं कर रही। शहरियों ने तब्दीली सरकार से अपील की है कि जखीरा अंदोजों और खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए और हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर चीनी और आटे की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज, पत्तोकी। टोबा टेक्सिंग में भी चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। चीनी आम मार्केट में 110 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि सस्ती चीनी के असूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, टोबा टेसिंग और गिरदो नवाह में चीनी जो है पिछले चंद रोज से नायाब है। टोबा टेसिंग में चीनी जो है वो ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों की जानब से 110 रुपये किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है, जबकि ज़िला इंतजामिया की जानब से चीनी के जो नर्ख हैं वो 70 रुपये मुकर्रर किए गए थे, लेकिन दुकानदार जो है मन माने दामों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी नायाब है, लोगों की लंबी कतारें हैं। चीनी का एक ट्रक जो है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आता है तो लोग जमा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के वाकयात भी होते हैं। टोबा टेसिंग के यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है लोग बड़ी तादाद में जमा है। वहाँ पे चीनी जो है लोगों को नहीं मिली। लोगों का यही कहना है कि जिला हुकूमत की जानब से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन चीनी की कीमत जो है वो कंट्रोल नहीं की जा रही। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि तब्दीली सरकार को वोट दिए थे इस वजह से कि मुल्क में कुछ खुशहाली आएगी, लोगों को सस्ते दामों चीज़ें मुयसर होंगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बरक्स है। टोबा टेसिंग और गिरदो नवाह में चीनी जो है बिल्कुल नायाब हो चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों ने यही मुतालबा किया ज़िला इंतजामिया और आला हुकाम से कि फौरी तौर पर चीनी की कीमतें जो है उनको कंट्रोल किया जाए, सब्जी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। सवात तहसील ब्रैकेट के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी समेत दीगर अशियाए खुरदोश नायाब हो गईं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल खान। शदीद महंगाई के सताए बस गरीब आवाम अशियाई खुर्दनोश हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन अशिया मौजूद न होने की वजह से उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। स्वात तहसील बरीकोट के यूटिलिटी स्टोर पर तो आटा सिरे से मौजूद ही नहीं, जबकि चीनी के लिए हर रोज लोग लंबी कतारों में इंतजार करते नजर आते हैं, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव का भी शदीद खतरा है। स्टोर के बाहर खड़े हैं, ये हुकूमत ने बनाया गरीब लोगों के लिए कि इसको रिलीफ मिल जाए, लेकिन इसमें जो जरूरत है चीजें वो मिलता नहीं। सुबह से लोग लेनों में खड़े, गर्मी में 2 घंटे 3 घंटे इंतजार
करके फिर वापस चले जाते घर। जब फिर आता है बोलता है कि सुबह आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन आता नहीं। कभी इसमें ना आटा मिलता है। रोजमर्रा जरूरियाती जिंदगी के अहम अशिया जैसे चीनी, आटा स्टोर में दस्तयाब न होने की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी लेने आए हुए एक सारिब ने बताया कि मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। तीसरा दिन ये छोड़ा है, इधर आना है और ये तो सौदा का इंतजार करता है और सौदा नहीं मिलता है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर में अहम अशिया खुर्दनोश की किल्लत खत्म किया जाए और यूटिलिटी स्टोर पर चीनी समेत दीगर अशिया वापिर मकदार में मुहैया करने के साथ साथ कीमतों के हवाले से भी जायजा लें। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने चीनी माफिया को आजाद छोड़ा है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये तो हमारी हुकूमत की नाकामी है और ये शुगर माफिया जो है ये हुकूमत के अपने ही बंदे हैं। इन्होंने इसको जो है ना इस रेट पे लेकर गए हुए हैं कि इन्होंने हर चीज की डबल ट्रिपल कीमत कर दी है। ये इमरान खान की नाकाम हुकूमत है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है भाई, कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की, लोग जो है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतनी महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख में जो है पहले से नहीं आई थी। सबको पता है जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो हमने महंगाई ही देखी है और कोई चीज़ नहीं देखी है सर। और हम गरीब और क्या देख सकते हैं, बस महंगाई ही देख सकते हैं सर। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंदिश के बाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर अब्बास। खानेवाल शहर और गिरदोनुमा में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 15 घंटे से मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। घरों और मसाजिदों में पानी नायाब हो गया। बच्चे बड़े सभी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तमाम छोटे सरंदकार मुतासर। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गुज़श्ता दिनों से अमीन टाउन, रहमानी बस्ती, राना टाउन, शहीन टाउन, बख्तियारी गार्डन और नवाही इलाके शामिल हैं। शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि मैपको इंतजामिया ने शहरियों के फोन सुनना बंद कर दिए। शहरियों को कहना है कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो मैप को दफातर का घेराव करेंगे। पूरे दिन में जी बिजली का बहुत ज्यादा मसला है। आधे घंटे के लिए आती है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए चली जाती है और वो जो आती भी है वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ जाती है, फिर चली जाती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों ने मैप को हकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, मगर मैप को हकाम खामोश तमाशाई। शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई हलके के इलाके खटक बेल्ट के अवाम पीने के पानी से महरूम हो गए। खटक बेल्ट के मकीन गुज़िश्ता 20 रोज से वाटर सप्लाई स्कीमों की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने कोट चाना चौक के मकाम पर एहतजाज करते हुए मियांवाली बनू रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मियांवाली की तहसील ईसाखैल के इलाका खटक बेल्ट की मुतअद्दिद वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली वाजबात बकाया होने पर वापडा की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता किए जाने पर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए टायर जलाकर कोट चांदला के मकाम पर मियांवाली बनू रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। चांदरोज काबुल हल्का PP 85 के MPA अब्दुर्रहमान उर्फ बबली खान की जानिब से भी खटक बेल्ट के अवाम को वाटर सप्लाई स्कीमों के बिल हुकूमत को अदा किए जाने की इस्तदा की गई थी। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि वो पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गुज़िश्ता 20 रोज से शदीद गर्मी में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली बहाल करके अहले इलाका को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन के मुतालबा पर असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल ने मौका पर पहुंचकर शहरियों के मुतालबात को आज के दिन ही हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियांवाली। सक्खर कुरैशी गोट चौक की सड़क सीवरेज के गंदे पानी की वजह से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज के पानी के बायस अहले इलाका कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। औरंगजेब मलिक की रिपोर्ट। सक्खर की आबादी का गुंजान इलाका कुरैशी गोट में सीवरेज का गंदा पानी खड़े होने से अहले इलाका मोहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़े होने से सड़कें तबाह होकर रह गई हैं। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। ये पानी का मसला है, ये सालों से चल रहा है। ये रोड आपको पता होगा 3-4 बार बना है, सिर्फ इसलिए तबाह होता है कि इसकी ड्रेनेज सही नहीं। ये है कि ये हल्का जो है पीपल्स पार्टी का हल्का है। ये यहाँ पीपल्स पार्टी ही जीतती है। कुरैशी गोट मेन चौक है, वहाँ सालों से सीवरेज का पानी, यहाँ देखो ये पूरे की सीवरेज का पानी खत्म नहीं होता है।
हुकूमत सिंध और सखर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है और अहले इलाका दोहरी अजियत का सामना कर रहे हैं। हुकूमत सिंध और सखर इंतजामिया को चाहिए कि कुरैशी गोट के सीवरेज का मसला हल करके अहले इलाका की परेशानियों में कमी करें। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज, सखर। हारूनाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बाद शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस शहरी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली की वजह से हाशिम कॉलोनी, खान कॉलोनी, भट्टा, मोहम्मदपुर और दीगर करबो ज्वार में सीवरेज की बंदिश की वजह से अरसा दराज से गटर उबल रहे हैं, जिसके बायस गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज के गंदे पानी से गुजरकर लोग बाजार से घर का सौदा सलफ लाने पर मजबूर हैं और दूसरी जानब नमाजियों का मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने जाना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ कई बार एहतजाज किया है और एसी मोहम्मद तैयब चौधरी को भी 12 दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया है कि टस से मस नहीं हो रही। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने की वजह से सड़क में गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़कों में गड्ढे पड़ने की वजह से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डीसीओ बहावलनगर से फौरी मुकामी इंतजामिया का किबला दुरुस्त करवाने की अपील की है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रुझान के शेख खलीफा अस्पताल में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि अस्पताल में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए दावे तो किए जाते हैं, मगर जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में सफाई के नाकिस इंतजामात होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। अस्पताल के अंदर गटरों का गंदा पानी जमा होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। कूड़ा करकट और गंदा पानी की वजह से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब अस्पताल में शहरी नहाने लगे और पानी को ज़ाया करने लगे, मगर अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रुझान अस्पताल में कवारा कुत्ते घूमने लगे। आवारा कुत्तों की वजह से मरीज खौफ का शिकार हैं। शहरों ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत, कमिश्नर देरा गाजी का और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अस्पताल इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलिक उजैर अहमद के साथ मलिक तुफैल, सच न्यूज, रुझान। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात नवीद इस्मत कहते हैं कि सूबे में माह अगस्त के लिए कपास की बेहतर निगहदाश्ती उमूर से मुतालिक सरगर्मियों में तेजी लाई गई। उन्होंने डायरेक्टर जनरल्स और डायरेक्टर्स को फील्ड में रहकर सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत जारी कर दी। अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की फसल से मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए फील्ड फार्मेशंस को फनी रहनुमाई के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं। तमाम स्टेक होल्डर की बाहमी कोशिशों और कपास के काश्तकारों की बार वक्त निगाहदाश्ती उमूर सर अंजाम देने से ही मतलूबा नतायज हासिल हो सकेंगे। वजीर ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद की फसल से बेहतर पैदावार के उसूल के लिए मयारी ज़रई अद्वियात और खादों की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी, ज़रई ट्यूबवेलों के लिए बिजली की फराहमी, नहरी पानी की सूरत हाल, कीड़ों और बीमारियों के हमले, फसल की बढ़ोतरी और दीगर उमूर का बाकायदगी से जायजा ले रहे हैं ताकि काश्तकारों को दौरान सीजन किसी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। इस वक्त कपास एक अहम मरहला से गुजर रही है। इस मरहला पर कपास की फसल पर सफेद मक्खी, सब्ज तेला, थ्रिप्स, मिलीबग और गुलाबी सुंडी के हॉटस्पॉट मुशाहदा में आ रहे हैं। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी फसल का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मौसी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी जरिए माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें और रस चूसने वाले कीड़ों के खिलाफ स्प्रे के लिए हालों को नोजर का इस्तेमाल करें। स्प्रे प्रेफरेबली सुबह और शाम के वक्त करें। कपास के काश्तकार महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन से और महकमा की जारी करदा सिफारिशात पर अमल दरामद करे ताकि फी एकड़ पैदावार में इजाफी यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। फयाज अहमद की रिपोर्ट। महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। इंसानी कीमती जानें बचाने वाली अद्वियात के रेट आसमान से बातें करने लगे। हर वो चीज जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में है के रेट दुगने हो गए। जो मेडिसिन पुराने पाकिस्तान में 50 रुपए में मिलती थी, नए पाकिस्तान में डबल रेट पर मिलने लगी। आम आदमी की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई। दिहाड़ीदार तबका घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया खरीद कर घर चलाए या महंगे दामों अद्वियात खरीद कर जिंदगी बचाए, सोचने पर मजबूर। छोटे तबके के लोगों ने बताया कि इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद थी कि इमरान आएगा, कुछ करके
दिखाएगा। अब ये उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि हमसे जीने का हक न छीना जाए, कम अज कम इंसानी जाने बचाने वाली अद्वियात के रेट कम किए जाएं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, टोलंजा। तेज रफ्तारी ने 10 जानें ले ली। नौशहरा में बस की कलाबाजी से 10 अफराद जान की बाजी हार गए और मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। ड्राइवर की नींद से 10 अफराद अब्दी नींद सो गए। घर के लिए सफर आखिरत बन गया। नौशहरा मोटरवे पर जब्बा दाऊद जई के करीब उस वक्त अरबनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जब लाहौर से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस उलझ गई। हादसे में 10 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के अमले ने हादसे की जगह पहुंचकर जख्मियों को पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ड्राइवर को नींद आने से तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। चकवाल के गांव मूरत की ढोक में सालों पुराना अजीबो गरीब दरख्त मौजूद है और ये दरख्त कहीं और मौजूद नहीं है। इस दरख्त के पत्ते दूसरे दरख्तों के पत्तों से भी मुख्तलिफ हैं। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल से 40 किलोमीटर के फासले पर मूरत गांव के एक दराज ढोक पर पाया जाने वाला अजीबो गरीब दरख्त कि जिसकी जड़ें ना सिर्फ जमीन से बाहर हैं बल्कि ये जड़ें आपस में हैरत अंगेज तरीके से उलझी हुई हैं, जो उलझकर अनवाओ इकसाम की शबीहात भी बनाती हैं। इस ढोक के बुजुर्गों के मुताबिक इन दरख्तों की उम्र बहुत तवील है, जो हम अरसा दराज से इन दरख्तों को देख रहे हैं, जबकि इस इलाके में इसी जगह पर इस किस्म के 4 दरख्त पाए जाते हैं और कहीं ये दरख्त मौजूद नहीं। इन दरख्तों के पत्ते भी दूसरे दरख्तों के पत्तों से बहुत मुख्तलिफ हैं और इन दरख्तों पर छोटे छोटे बेनुमा फल भी लगते हैं। कैमरामैन राय शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। पंजाब पुलिस के शाहाना अंदाज। गुजरावाला में थाना ख्याली के मुंशी ने चोरी के मुलजिम को सर के मसाज की ड्यूटी पर मामूर कर दिया। गुजरावाला में मुलजिमों को हवालात में बंद करने की बजाय उनसे मसाज करवाया जाने लगा। थाना ख्याली के मुहर्रर ऑफिस में मुंशी ने चोरी के मुलजिम को सर का मसाज करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम की मसाज करने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुहर्रर काशिफ सरकारी फोन पर खुशगपियों में मसरूफ है। चोरी के मुलजिम से सर का मसाज करवा रहा है, जबकि पुलिस के अफसरान बाला ऐसे पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर दिखाई देते हैं। कमिश्नर ऑफिस जिला गाजी खान में डिवीजनल अमन कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौसमियाती वजीर ममलिकत, मुशीर वजीर आला पंजाब समेत मुतअद्दिद आला जिले अफसरान ने शिरकत की। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफ डेराजी खां में डिवीजनल अमन कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के वजीर ममलिकत जरताज गुल, मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ इताफी ने खसूसी शिरकत की। कमिश्नर साजिद जफर डाल, RPO इमरान अहमद, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक, DPO अख्तर फारूक और तमाम मकातब फिक्र के अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। वजीर ममलिकत जरताज गुल, वजीर और मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ इताफी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती और मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों को मिलकर फाल किरदार अदा करना होगा। अरकानी असम्बली ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस और मजलिस को फ्रंट पर लीड करेंगे। मुहर्रम अल हराम हुर्मत और कुर्बानियों का महीना है। ये महीना सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देता है। मुल्क में मुहर्रम अल हराम के दौरान भी अमन और अमान और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए महराब और मिंबर से बात की जाएगी। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। मुहर्रम अल हराम के दौरान मजलिस और जुलूस में कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। कमिश्नर साजिद जफर डाल और RPO इमरान अहमद ने कहा कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी का मवाद शेयर करने वाले भी इतने जिम्मेदार हैं जितना भेजने वाले। किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। असिस्टेंट कमिश्नर पीडी भटिया ने दरिया चनाब से मुल्का आबादियों का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहाद मुनीर। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी का महकमा इरीगेशन और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया के हमरा दरिया चनाब से मुल्का आबादियों में दरिया कटाव रोकने के लिए विजिट, मुख्तलिफ जगहों पर नाकू बनाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। साइट को देखने के लिए हम जो है ना इसको फाइनलाइज करने के लिए और एरिया फाइनलाइज के लोकेशन मार्क करने के लिए आए हैं, ताकि इन लोगों का जो कटाव है वो आबादियाँ इनकी डैमेज हो रही हैं और कुछ एग्रीकल्चर लैंड जो है प्रीशियस एग्रीकल्चर लैंड वो भी डैमेज हो रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए। तो जैसे कि MNA साहब ने ब्रीफ किया, एक्शन साहब ने ब्रीफ किया, ये जी एक बड़ा मेगा इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का और इसमें स्पेशल काविशें शामिल है MNA साहब की। और ये गांव जैसे उन्होंने ब्रीफ किया 1800 एकड़ पे मुश्तमिल था, लेकिन इसे ये सारी इसकी ज़मीनें दरिया में चली गई हैं। ये इंशाल्लाह हम आज तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम स्टेक होल्डर इसीलिए इकट्ठे हैं, ये स्पर्स की निशानदेही की जाए और इस पे
काम शुरू किया जाए और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इस पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाए। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी का एक्शन महकमा इरीगेशन मकबूल अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टियां एतजाज असलम मार्ग और दीगर महकमों के अफसरान के हमरा जलालपुर भट्टियां के नवाह में दरिया चनाब से मुल्हिका आबादियों भून फाजल, चक भट्टी, चहचूरा, ठट्टा शेखा, महमूदपुर, ठट्टा क्लासन, कोट सलीम, बस्ती गुलाम मोहम्मद में दरियाई कटाव रोकने के लिए विजिट किया और जमीनी कटाव की वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। कोई गरीबों का ख्याल नहीं किया। जिस आज में गांव और दरिया के ऊपर खड़ा हूँ, ये 1800 एकड़ का गांव था भून, और आज इसकी जमीन 25 एकड़ बची है। इसकी आबादी 100 घर से ज्यादा है और स्कूल बना हुआ है। अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी और गवर्नमेंट की मदद से, इंतजामिया की मदद से, इरीगेशन डिपार्टमेंट की मदद से मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन लोगों को रिलीफ मिले, इनकी मदद हम कर सकें, ताकि अगर गाइड वाल बने या स्टड बने, कुछ न कुछ बना के इन लोगों के घर बचा सके और इनकी जमीनें जो हैं वो बचा सके। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह जल्द ही हिफाजती इक़दामात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों की जमीनों और आबादियों को महफूज बनाया जाएगा। याद रहे कि चंद सालों के दौरान मुतासरा देहातों की 6000 एकड़ के करीब जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है और ये सिलसिला भी जारी है। इसी मसला को लेकर चौधरी शौकत अली भट्टी ने कौमी असम्बली के हालिया बजट इजलास में अपने हल्का के दरपेश मसाइल और खास तौर पर दरिया चनाब के जमीनी कटाव बारे भरपूर आवाज उठाई और सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त भी दी, जिस पर काम शुरू कर दिया गया। कैमरा मैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज, जलालपुर भट्टियां। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने लिया स्टेशन का दौरा किया, गाड़ियों, बिल्डिंग और स्टाफ के टर्न आउट का जायजा लिया और रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जो कि इंसानी खिदमत और इंसानों समेत जानवरों की जिंदगियों को महफूज रखने में कोई सानी नहीं रखता। हर वक्त हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना इस इदारे का शेवा है। ये सब मुमकिन तभी होता है जब अफसरान बाला अपनी भरपूर तवज्जो के साथ इदारे में चेक एंड बैलेंस कायम रखते हुए नौजवानों के हौसले बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ औकात में रेस्क्यू स्टेशन का दौरा करते हैं। इस मकसद के लिए रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर इरशाद हक ने रेस्क्यू स्टेशन लिया का दौरा किया। उनकी आमद पर रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने उनको सलामी पेश करने के साथ उन पर फूल निछावर किए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद अहमद की जानिब से उनको रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी और दस्तियाब वसाइल बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था दौरा का मकसद लिया की इस्तेदाद कार को जांचने के साथ दस्तियाब वसाइल और जरूरियात का पता लगाना है। लिया स्टेशन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। इस दौरान उन्होंने बिल्डिंग और स्टाफ के टर्न आउट का भी जायजा लिया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन राह निजात के दौरान मुतासर होने वाले सब डिवीजन जंडोला के 55 बेघर घरानों में 55 लाख रुपए मालियत के इमदादी चेक तकसीम किए गए। मोहसिन सलीम की रिपोर्ट। ऑपरेशन राह निजात के दौरान मुल्की सालमियत की खातिर गयूर बिटनी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले 55 बेघर खानदानों की दोबारा अपने घरों में आबादकारी के लिए 11 कोर और FC हेडक्वार्टर साउथ के ताउन से और खट्टक स्काउट की वसासत से 55 लाख रुपए मालियत के इमदादी चेकों की दूसरी किस्त तकसीम कर दी गई है। चेक तकसीम करने की तकरीब सब डिवीजन जंडोला में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमानी खसूसी IGFC साउथ मेजर जनरल उमैर बशीर थे। तकरीब में सेक्टर कमांडर साउथ ब्रिगेडियर नेक नाम बेग और जिले इंतजामिया के अफसरान समेत बिटनी कबाइल के मशरान और 55 घरानों के मुस्तहिक अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ऑपरेशन से मुतासरा खानदानों को FC की तरफ से 1 माह का राशन और जिले इंतजामिया की जानिब से घरेलू इस्तेमाल का सामान भी फराहम किया गया। तकरीब के दौरान मेजर जनरल उमैर बशीर को कबायली मलिक मौलाना हफ्ते खान ने रवायती लुंगी पहनाई और चेक तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कदम गाहे मौला अली अलैहिस्सलाम पर मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इजलास मुनक़िद किया गया। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कदम का मौला अली पर मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया। अंजुमन इमामिया सिंध, जाफरिया अलायंस, मरकजी तंजीम अज़ाब व दीगर ने शिरकत की। इजलास से अल्लामा गुल हसन मुर्तज़वी, अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार काज़मी, साजिद अली अंसारी, रहमान रजा अब्बासी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में हुकूमत सिंध के तहत मातमी जुलूस मजालिस अज़ा में SOPs के तहत मुनक़िद की जाएंगी। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया हैदराबाद मातमी जुलूस
व मजालिस अज़ा के लिए मोमिनीन के लिए सहूलियात फराम करें। सेहत व सफाई और सड़कों का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। आज का ये इजलास जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से था, जिसमें आज़ादारों को जो है जो मुश्किलात होती है आज़ादारी में उसको हल करने के लिए और मोमिनीन को यकजा करने के लिए जो ये इजलास किया गया है। हम दीन इस्लाम पर हैं, हमारा ज़्यादा फर्ज बनता है कि इस महीने का एहतराम करें, क्योंकि इस महीने की बरकत से दीन बचा है। उस इजलास में हम गवर्नमेंट से ताउन की यकीन दहानी करवाने के लिए तमाम मोमिनीन को यहाँ पे बुला के उनको एसओपीज के हवाले से समझा रहे हैं कि आज़ादारी जो है वो एसओपीज के तहत जो है वो की जाए। मुहर्रमुल हराम में लोड शेडिंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए और खुसूसी तौर पर इजलास में मुतफिका राय से कहा कि मातमी जुलूस और मजालिस अज़ा की सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। इजलास में सैयद शमीम नकवी, सादिक अली मिर्जा, मौलाना मुलाजिम हुसैन, गुलाम कादिर, इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन व दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। कोहाट में मुहर्रमुल हराम में अमन की फजा को बरकरार रखने के हवाले से शिया सुन्नी अमन जिरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। अली बंगश की रिपोर्ट। ग्रैंड जरगे का मकसद इलाके में पायदार अमन को हर सूरत बरकरार रखना होगा और मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ग्रैंड जरगा में जिला औरंगज़ेब, जिला हंगू, इलाका बंगश और जिला कोहाट के शिया सुन्नी मुआहिदीन और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। जरगा से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने अपने अपने खिताब में कहा कि साल में 365 दिन हम एक जगह बैठते हैं, गम और खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तो अमन के दुश्मन अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए हमें लड़ाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी हम पुष्पनाही की बजाय मिलकर उसका मुकाबला करना होगा और किसी सूरत भी अमन को सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। हमें खुशी है कि तमाम इमादीन उलमाए कराम, जिसमें अहले सुन्नत और अहले तशरीह शामिल हैं, उन्होंने सब ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि इंशाअल्लाह भाईचारे के साथ, अमन अमान के साथ इस साल भी मुहर्रमुल हराम को की रसूमात अदा की जाएंगी। करबला के ऊपर जो वाक़या हुआ है उसमें मुसलमानों का इत्तेफाक नज़र आए, इसी में भलाई है और इसी में मुसलमानों की भलाई है और अच्छाई है। आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। टंडोलायार में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सैयद इमदाद शाह रिजवी की जेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से मुहर्रमुल हराम में निकलने वाले मातमी जुलूसों और मजालिस अज़ा के दौरान सफाई सुथराई, रोशनी समेत लोड शेडिंग और मेडिकल कैंप्स के इंतजाम के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन सैयद इमदाद शाह रिजवी की जेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मकतब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। इजलास में मरकजी जुलूस सालार सैयद जायद हुसैन शाह रिजवी, नियाज हुसैन हैदरी और दीगर का कहना था कि मातमी जुलूसों के गुजर गांव पर गैर कानूनी तजावुज़ात के बायस जुलझना और ताजियों के गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि मातमी जुलूसों और मजालिस अज़ा के दौरान बिजली की गैरलाना लोड शेडिंग की जाती है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि मेडिकल कैंप में इजाफा किया जाए। एमसी चेयरमैन सैयद इमदाद शाह रिजवी ने कहा कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए जाएंगे और कहीं पर भी कोई शिकायत हो तो फौरी तौर पर मुझे इतला दी जाए ताकि बर वक्त शिकायत का अजाला किया जाए। इजलास के आखिर में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली समेत मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना पुरअमन तरीके से गुजरने के लिए दुआ भी की गई। इजलास में डीएसपी इरफान शाह, वाइस चेयरमैन शाहिद जाफर कायम खानी, नदीम नक्शबंदी, एसएचओ एंटी इंक्रोचमेंट रियाज दल समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। थाना लालिया में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अब्बास। थाना लाले में डीपीओ चिन्योर सैयद हसनैन हैदर और डिप्टी कमिश्नर चिन्योर मोहम्मद रियाज ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से सर्कल चिनाब नगर के मुंतजमीन से मीटिंग की। मीटिंग में तमाम लाइसेंस दरान के अलावा चारों थानों के एसएचओ ने भी शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ चिन्योर ने मुंतजमीन से खिताब करते हुए कहना था कि मुहर्रमुल हराम हमें सबर और तहम्मुल का दर्स देता है। इस हवाले से अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। इंतजामिया के साथ आपका भरपूर तावन होना चाहिए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। नईमियार खान की तहसील खानपुर मुहर्रमुल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी की मीटिंग हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब खान।
محرم الحرام کے سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے SOPs جاری کر دی۔ اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد یوسف چینا کی زیر صدارت جناح حال بلدیہ میں شیعہ رہنماؤں، امن کمیٹی کے ممبران، محکمہ وابڈا، سوئی گیس، ٹیلی فون اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد یوسف چینا نے گورنمنٹ کی جاری کردہ SOPs بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ جلوس میں ہر شخص ماسک کا لازمی استعمال کرے، جلوس میں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، لنگر کا اہتمام بٹھا کر کھلانے کی بجائے پارسل کا انتظام کیا جائے، جو لوگ سبیل لگاتے ہیں وہ ڈسپوزل گلاس یا بوتل کا استعمال کریں، بزرگ اور بیمار لوگ جلوس میں شرکت نہ کریں، اپنی عبادات گھروں میں رہ کر کریں، جس پر سب نے متفقہ طور پر SOPs پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ شیعہ رہنماؤں نے کہا کہ ابھی تک محرم الحرام کا روٹ کلیئر نہیں کیا گیا اور صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں، جس پر اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا نے کہا کہ اس موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا اور میں خود روٹ کا وزٹ کروں گا، کوتاہی کرنے والے کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانزیب خان، سچ نیوز، خانپور۔ لودھرا میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں محرم الحرام میں انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ کاظم بلوچ کی رپورٹ۔ ضلع کونسل ہال لودھرا میں ڈپٹی کمشنر عمران قریشی، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سعید افسان و دیگر افسران نے تعزیہ لائسنس دران مجالس اعضاء اور جلوسوں کے منتظمین سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں محرم الحرام میں انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر لودھرا کلیم یوسف، اسسٹنٹ کمشنر کہرور پکا ملک احمد فراز اوان، اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور سید وسیم حسن، ضلع بار کے DSPs، SHO سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے میٹنگ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں تعزیہ لائسنس دران سیکورٹی اور امن کے قیام کے لیے حکومتی ہدایہ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ روایتی جلوسوں اور روٹس کے علاوہ نئے جلوس اور نئے روٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سعید افسان نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام مجالس کے لیے داخلی راستہ ایک ہی ہوگا اور ملک سمیت تمام آنے والوں کو میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کر کے اندر جانے دیں۔ گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی جگہ مجالس سے دور بنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھرا۔ اتحاد بین المسلمین کا وفد عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں ساہیوال پہنچ گیا، جہاں محرم الحرام کے سلسلے میں سرکاری سطح پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بابر صدیقی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اتحاد بین المسلمین کا وفد مولانا عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں ساہیوال پہنچ گیا۔ محرم الحرام کے سلسلے میں سرکٹ ہاؤس میں سرکاری سطح پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژن بھر سے علماء سمیت کمشنر ساہیوال ڈویژن اور تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور DPOs حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر وفد کے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اتحاد بین المسلمین کا یہ اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی، جو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت پر پورے پنجاب میں اس وقت چل رہا ہے۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔